क्वेश्चन है, 7वें का पहला देखिए। n बराबर दे रखा है, सॉरी विकर्णों की संख्या दे रखा है 5 है, n क्वेश्चन मार्क है। देखिए विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n माइनस 3/2, यही किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 10, ट्रांसफर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 10 इज इक्वल टू क्या, 0 आ गया। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर की जोड़ने घटाने पर आपका क्या आ जाए, माइनस 3 आ जाए, तो क्या होगा, 5 और 2। तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसको भी ब्रेक करेंगे तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ब्रेक किया बच्चों, तो यहां लिखेंगे -5 और माइनस नहीं +2 लिखेंगे। आ गया समझ में, पूरा ये शॉर्टकट है, पढ़ाया गया है आपको, डायरेक्ट पूरा फैक्टराइज करके नहीं करना है डिटेल में, बस मिल गया फैक्टर आपको। -5 + 2 की वैल्यू क्या होती है, -3 भी होती है। अब n का मान क्या होगा, कैसे निकलेगा, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो n के 2 मान आएंगे। इसके विपरीत चिन्ह के साथ n के 2 मान उठा लीजिए, n बराबर आ रहा है एक 5 और n बराबर क्या आ रहा है, -2। तो भुजाओं की संख्या माइनस में हो नहीं सकती, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 5। आ गया समझ में, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ साइड्स व्हेन नंबर ऑफ डायगोनल इज 5, क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, 5 होगा। भुजाओं की संख्या 5 होगी जब विकर्णों की संख्या 5 है। क्लियर है, जो बच्चे लाइव हैं वो भी ध्यान देंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन है आपका। चूंकि करियर कोचिंग अभी व्यवस्था नहीं दे पा रही है बिजली वाली, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पिछले लॉकडाउन में तो मान लीजिए जब कोचिंग खुली थी तो ठंड का मौसम आ गया था, लास्ट में मार्च में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, फरवरी तक तो चल गया था। और ये मेरे ऑफिस वाले कनेक्शन से, जो मैंने पर्सनल कनेक्शन लिया उससे चला रहा हूँ, तो एक प्रॉब्लम तो हो ही रही है। चलिए देखिए, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, हमारी भी आदत कंप्लीट एसी में रहने की है। अब अचानक से गर्मी में आने का मतलब दिमाग काम नहीं करता। क्या हुआ, क्या छोटे क्लास में कुछ चल ही रहा है, सारे क्लास में कुछ ना कुछ चल रहा है। देखिए आगे का क्वेश्चन है आपका 7वें का दूसरा। सातवें का दूसरा है, यहां पर विकर्ण कितने हैं, 14 है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला है विकर्ण का n-3 और /2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर। तो यह आएगा n स्क्वायर -3n इज इक्वल टू 28, n स्क्वायर -3n और -28 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब बताइए, यहाँ 3 लाना है, -3, 7 4 आएगा, 7 4 ज़ा 28 होता है, और 7 में से 4 जाएगा, कितना आएगा आपका 3 आएगा। लेकिन -3 लाना है, तो देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, प्लस और माइनस में ही ब्रेक करेंगे। 2 प्लस में और 2 माइनस में रहेगा, 2 प्लस में और 2 माइनस में रहेगा, ध्यान दीजिए। तो इसको लिखेंगे सीधे सीधे -7 और +4 बाई वन तो होगा ही, क्यों होगा, इसका n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। n के 2 मान आएंगे, n बराबर आ रहा है 7 और n बराबर आ रहा है -4, तो कौन सी वैल्यू सही है, 7 वाली सही है। इस तरह से आपने आंसर दे दिया, इस तरीके से आपने आंसर दे दिया। क्लियर है, आ रही बात समझ में। पॉलीगन के ये सब क्वेश्चन है। कल कौन कौन लोग नहीं आए थे, हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, आज आए हैं आप लोग। पीटी का पेपर कितने लोगों का इसमें से, मत आइए भाई बाबू, समय 1 हफ्ते का बचा हुआ है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। पीटी क्वालिफाई कर लेंगे तो कई सारे एग्जाम दे लेंगे। मॉक टेस्ट देने आते हैं 10:30 बजे, अच्छा इसमें आए हैं, तो मॉक टेस्ट कहाँ से देंगे। कल आप लोग मॉक टेस्ट लेके चले गए थे घर, कई सारे बच्चे, देना चाहिए था यहाँ बैठ के। तो अब 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, ये सब पीटी में आना नहीं है, तो क्यों परेशान हो रहे हैं। घर पे बैठ के पढ़ाई करिए, जीएस कम से कम लूसेंट रिवाइज कर डालिए, घटना चक्र एसएससी वाली और आरआरबी वाली, इसको रिवाइज कर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे।
हिंदी पढ़ लीजिए, अच्छा करके आना है ना, कि एक पीटी ना निकल पाए तो ये तो काला धब्बा है आपके चेहरे पे। चल तो रहा है वहां मॉक टेस्ट, जाइए दीजिए, तुरंत जाइए, चल तो रहा है, जाइए टेस्ट दीजिए। पीटी वाले कौन कौन से बच्चे हैं भाई? आप लोग टेस्ट दीजिए, यहाँ क्या क्लास में क्या कर रहे हैं आप लोग बच्चे? आप लोग को पीटी नहीं देना है, एज नहीं हुई है अभी। चलिए जाइए आप लोग टेस्ट दीजिए। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आइए। 8वें नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा टेलीग्राम पे शीट पड़ी हुई है। आठवें नंबर का सवाल है, कल की क्लास जो लोग नहीं देखे थे यूट्यूब से देख लीजिएगा, फॉर्मूला वगैरह बताया गया था। किसी बहुभुज जो कि समबाहुभुज है का प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दूना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? मेथड 1 देखिए, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है 2n-4 और इंटू 90 डिग्री बाई n होता है, और समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है? 360 और बटा में n होता है। तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगना है, तो गुणे क्या कर देंगे? 2। प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना प्रत्येक आंतरिक कोण के क्या होगा? बराबर होगा। हल करेंगे तो n से n कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 4। और सुनिएगा, ये हो गया 2n-4 इज इक्वल टू हो गया 8, तो 2n इज इक्वल टू हो गया कितना? 12, देन n इज इक्वल टू 6। एक तरीका ये हो गया, ये तरीका ओरल नहीं है। अब ओरल तरीका देखिए, मेथड 2, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो 2:1 क्या है? 1 है। सही है। प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का क्या है? दूना है। तो अगर बाह्य कोण 1 है तो आंतरिक कोण क्या होगा? 2 होगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण 180 डिग्री होता है। तो रेशियो में इन दोनों का योग कितना होगा? 3। और रियल में इन दोनों का योग कितना होगा? 180। तो 3 किसके इक्विवेलेंट होगा? 180 डिग्री के, देन 160 के। आप ध्यान दीजिए, एक्सटीरियर एंगल आ गया 60 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या n चाहिए, तो n चाहिए तो कल ही बताया गया 360 में आप प्रत्येक बाह्य कोण का भाग कर दीजिए, कितना आ गया? 6। ये तरीका ओरल था कि नहीं? आप इसको करेंगे, इसको उठाएंगे तो पेन पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर आंतरिक कोण और बाह्य कोण से कर रहे हैं तो विदाउट यूजिंग पेन आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, हर एक बच्चा देखेगा। बच्चे आप लोगों ने क्लास नहीं करा है, यूट्यूब पे पढ़ा है कल का लेक्चर, उसको देख लीजिए आप लोग। सही है, यूट्यूब पे भी लाइव है ये। चलिए, नया बैच मैं 25 से नहीं 26 से दूंगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि बच्चे अभी आ नहीं रहे हैं। पीटी का पेपर देंगे 24 तारीख को, तो 1-2 दिन आराम करेंगे, उसके बाद ही तो आएंगे। यही तो नियम है, पेपर दे के पहले आराम करो, फिर चलो कहीं दूसरे काम पर। चलिए, ये इसलिए स्टार्ट कर दिया, हमें पता था बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी स्टार्ट इसलिए कर दिया गया कि आप लोग को ये भरोसा हो जाए कि क्लास चलने लगी है। भरोसा भी तो दिलाना होता है। आइए चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। समझ में आ गया कि एक बार और बता दूं? आ गया ना? ठीक है। ये फॉर्मूला होता है प्रत्येक आंतरिक कोण का और ये प्रत्येक बाह्य कोण का, जहां n भुजाओं की संख्या है और जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण भी होते हैं। अगर किसी बहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो उसमें आंतरिक कोण भी 5 होंगे और बाह्य कोण भी 5 ही होंगे। आइए, अभी यही ये एडवांस का टॉपिक है, यही एक चल रहा है, नया टॉपिक है, छोटा सा स्टार्ट कर दिया इसलिए क्योंकि कुछ नया मिल जाएगा तो समझ में आएगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। किसी समबाहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अनुपात 7:2 है, भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो बताइए, आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अनुपात 7:2 है, तो प्रत्येक की बात कर रहा है ना, प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य की बात कर रहा है। तो देखिएगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो 7:2 है। तो पूछा गया है भुजाओं की संख्या, तो मेथड 2 से ही करूं? मेथड 1 से तो समय बर्बाद होगा, मेथड 2 से करूंगा तो जल्दी हो जाएगा। अब चलिए मेथड 1 ही लगा देते हैं पहले। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 2n-4 इंटू 90 डिग्री और बाई n। ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 बटा n,
और ये किसके बराबर 7/2 के। देखिए n से n कट गया, 90 से ये कटेगा, कितना आएगा 4, तो 2n - 4 इक्वल टू 28, 2n इज इक्वल टू 32, देन n इज इक्वल टू वॉट, कितना 16 आ गया। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 16। लेकिन इसके लिए पेन उठाना पड़ेगा। अगर मेथड 2 आप लगाएं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो रेशियो है 7:2 का है, मतलब इसका योग रेशियो में कितना होगा 7:2 होगा। और रियल में इन दोनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 9 किसके इक्विवेलेंट हो गया बताइएगा 180 डिग्री के। तो एक किसके बराबर 20 के। तो बच्चों बाह्य कोण 2 किसके बराबर किसके 40 डिग्री क्या आएगा। अब चाहिए भुजाओं की संख्या n बराबर, 1 मिनट, कौन 2 से कटेगा, 1 मिनट 1 मिनट, 2 की वैल्यू चाहिए। हाँ तो ठीक, तो ये यहां पर रुक जाइए। अच्छा हाँ, अभी ये चीज छूट गई थी बच्चों, ये छूट गया था, 2 आ गया, ध्यान से देखिए। तो 7 दूना 14 हो गया, और 14 और इधर क्या हो गया 18 हो गया, n बराबर 9 आ रहा है। ये नीचे वाली छूट गई थी ये चीज, कितना 18 था, ये 2 तो हम छोड़ ही दिए थे। तो देखिए n बराबर कितना आएगा 360 बटा में 40, कितना 9। ये तरीका ओरल था कि नहीं आपका, ये 2 छूट गया था, 2 से 4 कटना था, हो गया। तो ये नहीं है एग्जाम का तरीका, एग्जाम का तरीका ये है जो मेथड 2 है, इससे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। लाइव जो है बच्चे वो भी ध्यान दें, 10वें पे आ जाए, समझ में सबको आ गया, पीछे तक बच्चे बताइएगा आप लोग क्लियर हो गया है। आ जाइए 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। किसी षष्ठभुज के 3 आंतरिक कोण क्रमशः 40 डिग्री, 51 डिग्री और 86 डिग्री है। यदि शेष कोण प्रत्येक x डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। देखिए षष्ठभुज के, ध्यान से सुनिएगा, षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है 720 डिग्री होता है कि नहीं, 720 होता है। कई लोगों को याद नहीं रहता कि षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या है, तो आंतरिक कोणों के योग वाले फॉर्मूले से निकाल लिया जाता है। ध्यान दीजिए, मैनुअल एडिशन करें तो 40, 51, 86 ये 3 कोण हो गए, षष्ठभुज के ये 3 कोण हो गए। बाकी अब कितने कोण बचे हैं, 3 ही कोण बचे हैं। षष्ठभुज यानी कि हेक्सागन, हेक्सागन मतलब कितने साइड्स हो गए उसमें 6 साइड हो गए, तो एंगल 3 इधर लिख दिए गए हैं, और बाकी जो 3 बचे वो प्रत्येक x डिग्री के हैं। हेक्सागन में क्लियर है 6 एंगल होंगे टोटल, 3 एंगल यहाँ लिखे गए हैं, और शेष जो कोण है वो आपके x डिग्री के हैं, तो वो 3 ही कोण तो होंगे जो शेष होंगे। प्रत्येक अगर x डिग्री का है तो तीनों कोणों का योग क्या आएगा 3x आएगा, सही है। देखिए ये हेक्सागन के सभी कोणों का योग है। हमने बताया कि हेक्सागन के सभी कोणों का योग 720 डिग्री होता है। ये याद था मुझे, कुछ लोगों को और लोगों को भी याद होगा, लेकिन जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे 2 × 6 - 4 और इंटू 90 डिग्री, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला 2n - 4 इंटू 90 डिग्री लगा लेंगे, सही है। अगर 720 डिग्री याद नहीं है तो 6 कोणों का योग इसके बराबर होगा कि नहीं, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला यही होता है। तो देखिए हल किया जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, ये आ रहा है कितना, हल करके बताइए 180 आ रहा है इतना, x बराबर कितना आ गया 181 डिग्री। यानी कि पॉलीगन कैसा है, कॉनकेव है ना, पॉलीगन कैसा है, कॉनकेव है, अवतल बहुभुज है, 180 डिग्री से अधिक आया इसका कोण, सही है। 181 181 डिग्री आया है आंतरिक कोण, सही है। अब आइए 11 नंबर के प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये बात समझ में आई कि नहीं, इसको हल करके देखिए 720 ही आएगा। षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का योग 720 याद रहना चाहिए आपको।
नहीं याद है तो फॉर्मूला लगा लेंगे 2n-4 और इंटू 90 डिग्री, आ जाएगा रिजल्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 11 नंबर पे। चलिए देखिए पीटी के लिए मैथ्स पढ़ाई जा चुकी है। बच्चा कोई कह रहा है घातांक और करनी पढ़ाइए, करनी तो है ही नहीं पीटी में, करनी नहीं है, केवल घातांक है, और घातांक पढ़ाया जा चुका है। क्लास देखिए, अशफाक सर भी पढ़ाए हैं और प्रवीण सर भी पढ़ाए हैं, इन लोगों ने पढ़ाया हुआ है। देखिए ध्यान से 11 नंबर का क्वेश्चन, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण अपने बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है, इसकी भुजाओं की संख्या। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, ईच एक्सटीरियर, अगर x डिग्री है तो इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, x प्लस 108 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? आप जानते हैं कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम 180 डिग्री होगा, तो लिखेंगे x प्लस 108 इज इक्वल टू क्या, बताइए, 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू, ये ट्रांसफर होके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो x बराबर 30 आ गया, ये बाह्य कोण 36 डिग्री आ गया बाह्य कोण। तो n चाहिए, तो n क्या हो जाएगा, ये सब पेपर के पूछे हुए सवाल है। n क्या होगा, 360 बटा में 36। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 10। ये भुजाओं की संख्या हो गई। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। आ रहा है समझ में? फैन नहीं है ना इधर, थोड़ा दिक्कत इसी बात की। हो गया। चलिए आइए देखिए, अब है आपका 12 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। बारह नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, किसी समबाहुभुज के शीर्ष पर बाह्य तथा आंतरिक कोण में 150 डिग्री का अंतर है। शीर्ष समझ रहे हैं ना, बोलने का मतलब ये हो गया, ये शीर्ष हो गया इसका, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये आंतरिक कोण हो गया और ये बाह्य कोण हो गया। बाह्य और आंतरिक कोण का अंतर क्या है, बताइए, 150 डिग्री है। कितना है, 150 डिग्री है। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा है। हर एक बच्चा देखेगा। तो इंटीरियर x डिग्री ले लेंगे, एक्सटीरियर क्या होगा, छोटा ही लीजिएगा, तो क्या होगा बच्चों बताइएगा, हो जाएगा आपका x माइनस, या इसको x ले लें तो ये x प्लस 150 हो जाएगा। सही है। अब इन दोनों का योग x प्लस 150, इसको छोटा लेना है, इसको बड़ा लेना है। 150 प्लस x इज इक्वल टू क्या, 180 होगा। भाई इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। अब देखिए 2x बराबर क्या, कितना, 30। x बराबर क्या आया, 15 डिग्री आ गया। ये बाह्य कोण आ गया, ये बाह्य कोण आ गया। तो पूछा गया भुजाओं की संख्या आपसे, n पूछा गया है। n की वैल्यू क्या होगी, 360 बटा में 15, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 भुजाएं होंगी, ध्यान दीजिए, 24 भुजाएं। हो गया, सही है। आइए चलिए देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13। कोई पूछ रहा है कि एनटीपीसी का कट ऑफ क्या जाएगा, तो एनटीपीसी के कट ऑफ के बारे में सोच के सही जानकारी देंगे आप लोगों को। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है तो बहुभुज है। अब सुनिए, इसको तो शॉर्ट टेक्निक से नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, फॉर्मूले से।
तो अंतःकोणों का योग क्या होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये अंतःकोणों का योग हो गया। उसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना, यानी कि 360 बाह्य कोणों का योग होता है, इसका क्या होगा 4 गुना होगा। हर एक बच्चा देखेगा। तो कटाएंगे तो ये आपका क्या आएगा 4, तो 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 16, तो 2n इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 10। क्या होगा डेकागॉन होगा, यानी कि 10 भुज डेकागॉन होगा। सही है, डेकागॉन होगा। डेकागॉन मतलब 10 भुज, कल ही बताया था हमने आप लोगों को। क्लियर है? ये एकदम फ्री का नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन होता है। एसएससी में भी पूछा जाता है, यूपीएसआई में भी, आरआरबी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीडीएस में भी आता है। फ्री का नंबर दिलाता है। आप देख ही रहे हैं प्रश्नों का क्या स्तर है, आप देख रहे हैं कितने आराम से क्वेश्चन हल हो जा रहे हैं। बताइए, आप कल नहीं आई थी? कल ये लेक्चर देखा था आपने यूट्यूब पे? नहीं देखा था? प्रॉब्लम हो रही है? आ रहा है समझ में? चलिए, फॉर्मूला बस है केवल। ये क्या होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है, और बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है बहुभुज। तो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है, बोला गया है। सीधे n बराबर आ गया 10। अब आइए 14 नंबर के क्वेश्चन पे। 14, किसी सप्तभुज यानी कि आपका हेप्टागन या सेप्टागन कुछ भी कह सकते हैं, किसी सप्तभुज का एक अंतःकोण 162 डिग्री का है और शेष प्रत्येक कितने के हैं x डिग्री के हैं। तो x का मान सुनिए, एक कोण है आपका 162 डिग्री का, तो बाकी बचेंगे कितने कोण 6 कोण बचेंगे। सप्तभुज है तो 7 कोण होंगे, तो 6 कोण बचेंगे। तो प्रत्येक जो बचे हुए कोण हैं वो x डिग्री के हैं, तो उनका योग क्या होगा 6x डिग्री होगा। तो ये सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग आ गया। और आंतरिक कोणों का योग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 7 माइनस 4 और इंटू क्या 90 डिग्री। याद नहीं है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। सही है बच्चों? तो यह आ गया 162 अब प्लस 6x बराबर, ये कितना आ जाएगा बताइए 700, 720। कौन कह रहा है 900? सॉरी 720 कौन बोल रहा है? 900 आ रहा है। सही है, क्लियर है? अब देखिएगा 6x बराबर कितना आ रहा है 7, हम ही घटा ले नहीं तो गलत कर, आप लोग बताते हैं। कितना हो गया? ये आ गया आपका था 700, 700 हो गया आपका 38 आ गया। अभी कोई 32 भी कह रहा था, अजीब अजीब बच्चे हो गए। x बराबर क्या 738 बटा में 6 कितना आएगा? हाँ 100, ये आंसर सही है। आ रहा है समझ में? आइए देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। अगर किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर है तो भुजाओं की संख्या। अगला सवाल है आपका, देखिए ये भी सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग है और ये भी सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग है। सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग याद रहे तो अच्छा है 900 डिग्री, तो ये नहीं लिखना पड़ेगा। जरूरत जनरली कहीं पड़ती नहीं सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो कोई याद करता नहीं है। दिमाग में अभी 900 सुन भी लिए, आज के लिए याद हो गया, लेकिन कल फिर जरूरत नहीं पड़ेगी तो भूल जाएंगे। तो ये दिमाग में रहे आपके 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, बस हो गया। आइए चलिए देखिए अगला सवाल है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है 15। अगर किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर है तो भुजाओं की संख्या कितनी है? हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बराबर 360 के, तो n बराबर 4। n बराबर 4 दुनिया जानती है कि अगर आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री है तो निश्चित रूप से वो क्वाड्रिलेटरल होगा। सब लोग जानते हैं आंतरिक कोणों का योग अगर 360 डिग्री आ गया तो पक्का वो क्या है? वो चतुर्भुज ही है, क्वाड्रिलेटरल है, टेट्रागॉन है। आया समझ में? क्लियर है? सबको ये पता है, बताने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने निकाला नहीं, सॉल्व नहीं किया। n बराबर क्या लिख दिया 4।
आइए देखिए, अब आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है 16। सभी बच्चे ध्यान दीजिए। 16, दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तथा अंतःकोणों का अनुपात 3:4 है, तो पहले बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? ध्यान से देखिए, अंतःकोणों का अनुपात मतलब प्रत्येक अंतःकोण की बात कर रहा है, योग की बात नहीं कर रहा है। योग के लिए योग लिखता है, योग के लिए योग लिखता है, ध्यान दीजिएगा। ये किसकी बात कर रहा है? ये अंतःकोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रत्येक अंतःकोण की बात कर रहा है। तो देखिए, n1 बराबर मान लिया x हो गया और n2 बराबर क्या हो गया? 2x हो गया। सही है? ध्यान से देखिएगा, 2n1 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन में n1, ये क्या है? पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण है कि नहीं? 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बाई n। उसी से हमने n को रिप्लेस किससे कर दिया बताइएगा? n1 से। दो यहां बहुभुज लिए गए हैं ना, दो समबाहुभुज हैं, दो समबाहुभुज हैं, तो ये पहले समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया, और बटा में क्या आएगा? दूसरे समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या हो जाएगा? 2n2 और माइनस 4 और इंटू 90 डिग्री और बाई क्या? n2। और ये रेशियो किसके बराबर है बोलिएगा? 3/4 के बराबर है। मान डालिए यहां पर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, 90 से 90 काट देना। देखिए 2x माइनस 4 और बाई क्या हो जाएगा? x, और बटा में ये हो जाएगा 2 इंटू 2x और माइनस 4 और बटा में 2x बराबर किस पे? 3/4 के। देखिए x से ये भी x क्या हो जाएगा? कैंसिल। हल करके x का मान बताइए कितना आ रहा है? हल करके x का मान बताइए, सभी बच्चे बताएं हल करके x का मान। कितना आ रहा है? x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 आ गया, तो पूछा क्या है? पहले बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो x बराबर आ गया 5, पहले बहुभुज में 5 भुजाएं हैं। और भी बच्चों के 5 आ रहे हैं। इतना टाइम आप कैलकुलेशन में लगा रहे हैं, इससे जल्दी तो हम कैलकुलेट कर देंगे। देखिए 4 का गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 8x माइनस 16 बराबर 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 12x माइनस 12। दिखाई दे रहा है? 2 दूना 4, 4 3 12 हो गया। अब यहां से आपका इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा आपका, या भेज लीजिए इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं। कितना होगा? माइनस में चला गया क्या? 4 दूना 8, 4 2 16, ठीक है, और 12, 4 3 12। अच्छा ये 2 बचा है ना? ठीक है, 2 बचा है बच्चों, कोई बात नहीं। देखिए तो 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला जाएगा। अब कितना बनेगा? ये हो गया आपका 4x माइनस 8, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16x और माइनस ये आपका कितना हो गया? 8 चौके 32 बराबर ये कितना हो गया? 12x और माइनस 12। करिए ट्रांसफर, 4x बराबर कितना? 20, x बराबर 5। कितना समय लगता है बताइए? बैठे हुए हैं आप लोग। अब देखिए अगला है आपका कौन सा? 17 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 17, हर एक बच्चा देखेगा 17 नंबर का सवाल। यहां बोल रखा है कि दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4 है तथा उनके आंतरिक कोणों का योग का अनुपात 2:3 है। दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान आपको बताना है।
ठीक है, सेम वैसा ही है, लेकिन यहां पर आंतरिक कोणों के योग का रेशियो दे रखा है, प्रत्येक आंतरिक कोण का रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले n1 बराबर बोल देंगे 3x और n2 बराबर बोल देंगे क्या 4x। फिर क्या हो जाएगा 2n1 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन में दूसरे के आंतरिक कोणों का योग 2n2 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, और ये बराबर किसके आ जाएगा 2/3 की। 90 से 90 बच्चों कट गया, ये मान उठा के इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3x और माइनस 4, और नीचे हो जाएगा आपका 2 गुणे 4x और माइनस 4 बराबर 2/3। सीधे सॉल्व करके बताइए x बराबर कितना आ रहा है, जल्दी बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है, फटाफट बताइए। कितना आया, x बराबर आ गया 2। तो क्या पूछा गया है कि दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। तो ये देखिए दूसरे बहुभुज में भुजाएं कितनी हो गई बताइएगा, 4 दूना 8 भुजाएं हो गई। कितनी भुजाएं हो गई 8। तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान पूछा गया है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण लिखिएगा, दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या हो जाएगा बताइएगा। दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री और बाई 8, कितना आया बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए। वन 135, ये आपका आंसर है। चाहते तो दूसरे बहुभुज का बाह्य कोण निकालते, 360 में 8 का भाग देकर प्रत्येक बाह्य कोण आता, फिर 180 से घटाकर प्रत्येक आंतरिक कोण बोल देते। इन जब इतना लिख ही चुके हैं तो पेन से ही उठा के कर लिया हमने। हो गया, सही है बच्चों। अब आ जाइए 18 नंबर के सवाल पे, 18। मिटा दें इसको। देखिए पिछला वाला सवाल प्रत्येक आंतरिक कोण में रेशियो दिया था, ये साफ लिखा है कि योग में रेशियो आपका 2 और 3 का है। दो समबाहुभुज उठाए गए हैं, एक की भुजा 3x हो गई और एक की भुजा 4x हो गई, तो ये पूरा प्रॉपर यहां रखा गया है मान। क्लियर है सारे बच्चों को, आ रही है बात समझ में, बताइएगा सभी लोग। अब इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन में। अठारह नंबर का सवाल है आपका 18। किसी x-1 भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोण तथा x+2 भुजा वाले समबाहुभुज के बाह्य कोण का अंतर 6 डिग्री है। x का मान क्या होगा। देखिए भुजाओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है बाह्य कोण का मान वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। क्यों, 360/n, यही तो फॉर्मूला होता है प्रत्येक बाह्य कोण का। n का मान बढ़ता जाएगा, वैल्यू छोटी आती जाएगी, n का मान कम होगा तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो बताइए किसका प्रत्येक बाह्य कोण बड़ा होगा, x-1 भुजा वाले का कि x+2 भुजा वाले का। किसका बाह्य कोण आपका बड़ा होगा बता दीजिए, x-1 वाले का कि x+2 वाले का। x-1 वाले का बाह्य कोण बड़ा होगा, ठीक है। तो प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लीजिए 360 बटा में x-1, ये एक बहुभुज का बाह्य कोण हो गया, और अगले बहुभुज का बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटा में x प्लस क्या होगा 2 होगा। ये बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण बड़ा होगा इससे, तो इनका अंतर ही क्या है 6 डिग्री के बराबर है। हल करिए, गो थ्रू ऑप्शन यहां कर लेना चाहिए, जीटीओ। पूरा हल करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा कि नहीं बनेगा, पूरा हल करने पर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, टाइम लगेगा तो जीटीओ करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 13, ध्यान से देखिए। तो 13 यहां रखेंगे तो देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। 13 में से एक गया कितना 12 आया, 12 से इसको 360 को घटाएंगे 30 आ गया ना, ठीक है। अब देखिए ये x+2 यानी कि 13 2 15, 360 में 15 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है
24, 30 में से 24 गया 6 डिग्री, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। अब अगले किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। बी भी एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप, सी भी एलिमिनेट हो गया और डी भी। केवल ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है क्वेश्चन, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करना है। सही है। देखिए किसी दो बहुभुज हैं, उनके प्रत्येक बाह्य कोणों का अंतर 6 डिग्री है और दोनों बहुभुजों की भुजाएं दी गई थी। एक की भुजा x-1 है और एक की भुजा x+2 है। तो कौन सा बाह्य कोण बड़ा होगा, x-1 भुजा वाले का बाह्य कोण क्या होगा, बड़ा होगा। तो घटाने का तरीका यही होगा, x-1 भुजा वाले में से x+2 भुजा वाले बाह्य कोण को घटाएंगे। सही है। आइए अब इसके बाद आ जाइए, उन्नीस नंबर का क्वेश्चन सेम है, आपको ऐसे ही करना है, ध्यान दीजिएगा। 19 डू योर सेल्फ, आपको करना है। 19 लगा हुआ है, आपको करना है। आंसर बस हमें बता दीजिए कितना आ रहा है। 8 आ रहा है। आंसर क्या आएगा, 8। टेलीग्राम से शीट कम से कम देख लीजिए, टेलीग्राम पे हैं आप। क्यों, मोबाइल मल्टीमीडिया यूज करती हैं कि नहीं, तो टेलीग्राम पे आना चाहिए। न्यू स्टूडेंट तो नहीं है आप, तो ओल्ड स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं। चलिए टेलीग्राम आप इंस्टॉल करके द स्पीड कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके पास भी नहीं है, हाँ तो दोनों साथ में बैठ जाइए आप लोग, कम से कम क्वेश्चन पढ़ने से दिमाग में बैठेगी चीजें। और जिन बच्चों के पास नहीं है शीट वो बैठ जाए। आप लोगों के पास भी नहीं है शीट, कहाँ है मोबाइल, कहाँ है, वो जेब में है, तो गलत बात है ना। दोनों लोग साथ में देखिए। चलिए अब देखिएगा, नहीं क्या फायदा कोचिंग आने का, ये यहाँ कोई हम आपको हाई स्कूल की डिग्री, इंटर का मार्कशीट थोड़ी देने वाले हैं। यहाँ आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको खुद से समझदार होना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना, आपको पहले से खुद जानकारी होनी चाहिए। आइए 20th नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 20वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। इस समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा जिसकी भुजाओं की संख्या पहले की दूनी है। ठीक है, तो पहले वाले समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकाल लीजिए, हर एक बच्चा देखेगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 में से 144 घटेगा, कितना आएगा, 36 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 360 और बटा में क्या, 36, कितना आ गया, 10। दूसरे समबाहुभुज की पूछा गया है, इस समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा जिसके भुजाओं की संख्या पहले की दूनी है। देखिएगा, दूसरे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या पहले की दूनी है, तो दूसरे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 10 दूना 20, दूनी हो गई। तो इसका एक्सटीरियर निकालेंगे, तो क्या होगा, 360 बटा में 20, कितना आएगा, 18 डिग्री आ गया। तो इंटीरियर निकालने जाएंगे इसका, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180 से 18 डिग्री घटाएंगे तो 162 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर है। सही है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। ये एडवांस का टॉपिक चल रहा है, 26 तारीख से आप लोगों को नया बैच देंगे हम। हो गया, चलिए आइए अब 21 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 21 पे। मिटा दें इसको, ट्वेंटी वन पे आइए। क्या बोला गया है, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दो समकोण का 3/5 गुना है तो इसकी भुजाओं की संख्या। तो इंटीरियर एंगल जो है, ईच इंटीरियर, वो क्या है, दो समकोण यानी कि 180 डिग्री,
या 2 गुणे 90 लिख देते हैं। दो समकोण का 3/5 गुना है। ये लीजिए बच्चों, बताइए कितना आएगा? 18 और फिर उसके बाद 108। ईच इंटीरियर आ गया 108 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या पूछा है तो ईच एक्सटीरियर क्या होगा? 180 से 108 घटा देंगे, कितना आएगा? 72 डिग्री। एन का मान चाहिए, एन। तो 360 में एक वाय कोण से भाग कर देंगे, कितना आएगा बताइए? 5। भुजाओं की संख्या आ गई 5। हर एक बच्चा ध्यान दे। कोई डाउट? वैसे भी ये सवाल सिंपल था। आप वैसे पंचभुज का जानते हैं, समपंचभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का होता है। जब आप पढ़ेंगे एक दो बार इसको तो अपने आप याद हो जाएगा। षष्ठभुज में आपको पता है कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। ये सब आपके दिमाग में खुद से आ जाएगा। ये 21 नंबर का सवाल था। हो गया 21। अब आ जाइए 22 नंबर के क्वेश्चन पे। 22 पे आइए। यह आपका 22 नंबर का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 5/6 गुना है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो इंटीरियर एंगल क्या होगा? समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है बच्चों? 108 डिग्री का होता है। समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री का होता है और गुणे इसका क्या कर देंगे? 5/6 गुना कर देंगे। तो इंटीरियर एंगल कितना निकल के आएगा बताइए? कितना आ रहा है? रुकिए घटाते हैं। तो कितना आएगा? ये आपका आ गया 1 और 18, 90 डिग्री आ गया। सही है। ये इंटीरियर ही एंगल है। ध्यान से देखिएगा। किसका? बहुभुज का। पूछा गया है इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या पक्का 4 होगी। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? 4 ही होंगी। तो n बराबर क्या हो? इसका एक्सटीरियर निकालने जाएंगे तो 180 माइनस 90 यानी कि क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। n बराबर क्या होगा? 360 बटा में ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? 4। साफ क्लियर है कि 90 अगर आ गया इंटीरियर एंगल तो एक्सटीरियर भी 90 होगा। मतलब पक्का भुजाएं कितनी होंगी? 4। देखकर भी बोल सकते हैं कि भुजाएं 4 होंगी। हो गया। तो याद कर लीजिए यहीं पर कि पंचभुज समपंचभुज है तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का? 108 डिग्री का। और उसका योग कितना होता है आंतरिक कोणों का? 540। इसको याद कर लीजिए आप लोग। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन, 23वां देखिए। ए बी सी डी कोई समबाहुभुज है। ए बी सी डी ई कोई समबाहुभुज है, पक्का पंचभुज है। क्या होगा? ए बी सी डी ई तक गया है यानी कि 5 ही शिफ्ट लिए गए हैं, समपंचभुज होगा। विकर्ण ए डी सी डी ई को 2 भाग में बांटता है तो एंगल ए डी ई और ए डी सी का अनुपात। समपंचभुज है बच्चों ये। 1 2 3 4 और ये 5 समपंचभुज है। ए बी सी डी और ये ई हो गया, समपंचभुज है। ध्यान दीजिएगा क्या है ये? समपंचभुज। 5 ही पॉइंट है इसके, ए बी सी डी ई, तो समपंचभुज होगा। जो विकर्ण एडी है, एडी है, इसको 2 भाग में बांटता है कोण सीडीई को। सीडीई को 2 भाग में, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसी का रेशियो पूछा गया है। एंगल एडीई यानी कि ये कोण और एंगल एडीसी यानी कि ये कोण। कुछ लोग कहेंगे 1:1 बराबर बराबर बटेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए आप ये जानते हैं कि समपंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है? 108 डिग्री का। समपंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का? 108 डिग्री का। सही है। और समपंचभुज है तो ये भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। भुजाएं भी बराबर होंगी तो थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी। ध्यान से देखिए, ये मेरे बच्चों 108 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा।
तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों कोणों का योग 72 आएगा। तो ये 36 और ये 36 होंगे कि नहीं होंगे, बता दीजिए। ये 108 डिग्री है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर, उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। अकेले ये 108 है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा। 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो 180 में से ये 108 घटा देंगे, तो इन दोनों का योग क्या आएगा, 72 डिग्री आएगा। तो ये 36 और ये भी क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सही है। इधर का ये भी कोण जो होगा वो भी कितना होगा, 108 डिग्री होगा। आ रहा है समझ में। तो ये 36 है, ये पूरा 108 है, तो इतना कितना होगा, 72 डिग्री आएगा कि नहीं। तो ये कोण आपका 36 हो गया और ये कोण क्या हो गया, 72। रेशियो कितने का, 1 और 2 का। ये आपका आंसर है। देख लीजिए, हर एक बच्चा ठीक से देख ले, सभी बच्चे समझ लें अच्छे से। सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन, अगला सवाल है आपका 24 नंबर के क्वेश्चन पे। आइए 24, चौबीस नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए 24। देखिए, किसी पंचभुज का एक कोण 140 डिग्री का है तथा शेष 1 2 3 4 5 के अनुपात में सबसे बड़ा कोण। देखिए, पहला कोण हो गया आपका 140 डिग्री मान लिया, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सब ये जो कोण होंगे x, 2x, 3x और 4x के होंगे कि नहीं। इन सबका योग किसके बराबर, 540 के बराबर। पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 540 होता है। देख लीजिए, इन चारों कोणों का, ये सम पंचभुज नहीं है, कोण अलग अलग है, इसमें पंचभुज बोला जाएगा केवल। तो यहां पर आंतरिक कोणों का योग 540 हो गया, तो x का मान कितना आएगा, 40 आ गया। ध्यान से देखिए, तो सबसे छोटा कोण पूछा है, क्या पूछा है आपसे, सबसे बड़ा कोण। ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, ये 120 हो गया और ये 160 हो गया। सबसे बड़ा कोण यही है, सबसे बड़ा कोण यही है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। आइए चलिए देखिए, इसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन, 25 नंबर का सवाल है 25। मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं, पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री, याद रखिएगा। अब देखिए 25 नंबर का सवाल है, किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण आंतरिक कोण का 1/3 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ओरल करवा दूं। बाह्य कोण और आंतरिक कोण में जो रेशियो होगा 1/3 का होगा, होगा ना रेशियो 1/3 का। बाह्य कोण आंतरिक कोण का 1/3 है, यानी कि बाह्य कोण और आंतरिक कोण में जो अनुपात हुआ 1/3 का हुआ। तो इनका योग रेशियो में 4 आएगा, 4 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 45 के। तो बच्चों सीधे सीधे पूछा गया है कि भुजाओं की संख्या, तो 360/45 करेंगे, कितना, 8 भुजाएं हो जाएंगी। कितनी भुजाएं,
8 भुजाएं। आंसर हो गया। तो डू योर सेल्फ पे इसको हम डाल देते हैं, देखिएगा डू योर सेल्फ पे डाल देते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, डू योर सेल्फ। हो गया, सही है। अब चलिए आइए 26 नंबर का बहुत अच्छा सवाल आपके सामने आ गया। 26 देखिए, हर एक बच्चा देखेगा। 26, किसी बहुभुज के दो आंतरिक कोण प्रत्येक 90 डिग्री के हैं और बाकी बचे कोण 120 डिग्री के हैं, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? ध्यान से सुनिएगा। दो कोण आपके कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। दो मेथड है इसको करने के, हर एक बच्चा देखेगा। दो कोण 90 डिग्री के हो गए और शेष 120 डिग्री के हैं, तो मान लिया इसमें भुजाएं n है, तो कोण भी कितने होंगे? n। भुजाओं की संख्या बराबर n, तो कोणों की संख्या भी क्या होगी? कोणों की संख्या भी n हो जाएगी। देखिए 2 गुणे 90, ये दो कोणों का योग हो गया। अब बाकी जो कोण बचे हैं, कितने कोण बचेंगे? कितने कोण अभी बचेंगे? n-2 कोण बचेंगे। दो कोणों का योग यहां हम 180 ले लिए हैं, प्रत्येक 90 डिग्री थे, तो हमने यहां योग ले लिया कितना? 180 डिग्री ले लिया। अब कोण बचे कितने? n-2, और इन प्रत्येक कोणों का मान कितना है? 120 डिग्री। तो सीधे होगा n-2 कोण बचेंगे और गुणे 120 कर देंगे। ये आंतरिक कोणों का योग आ गया, और आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर? 2n-4 इंटू 100 डिग्री। सही है, हर एक बच्चा देखेगा। ये आपका ओरल नहीं है, अभी मैं ओरल बताऊंगा आपको बिना पेन यूज किए। देखिएगा, भुजाओं की संख्या अगर n है तो कोणों की संख्या भी n हो जाएगी। आंतरिक कोण कितने होंगे? n। इधर दो कोण हम उठा चुके हैं, दो कोण हम इधर उठा चुके हैं, तो दो कोणों का योग हो गया 180। तो अब कोण बचेंगे कितने? दो कोण ले चुके हैं तो n-2 ही तो कोण बचेंगे, और प्रत्येक कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। तो इसका योग क्या होगा? n-2 गुणे 120 होगा, और ये पूरा पूरा बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री के बराबर होगा। हल करके n बराबर बताइए कितना? बताइएगा। हाँ, 5। श्योर है 5? देख लीजिए। अब सुनिए, अब ओरल तरीका क्या है। 90 डिग्री का एक कोण है, फिर 90 डिग्री का दूसरा कोण है, तो इसका बाह्य कोण भी कितना होगा? 90-90 डिग्री होगा। तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। दो बाह्य कोण घटा देंगे, यानी कि 180 घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 180। शेष बाह्य कोणों का योग कितना बचा? 180। और बचे हुए प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। आंतरिक कोण जब 120 डिग्री है, तो बचा हुआ बाह्य कोण क्या होगा? 60 डिग्री, प्रत्येक 60 डिग्री। तो 180 डिग्री में कितने 60-60 डिग्री वाले कोण आएंगे? 3 कोण। 180 बटा 60 से 3 कोण, तो 3 2 5 कोण हो गए। तो कोण 5, तो भुजाएं कितनी? 5। आ गया आंसर, विदाउट यूजिंग पेन। ठीक है, देखिए ऐसे ही करना है एग्जाम में। अच्छा सवाल है ये, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए 26 नंबर का सवाल। आंतरिक कोण प्रत्येक कितना है? 90 डिग्री है, तो दो बाह्य कोण प्रत्येक कितने डिग्री के हो जाएंगे? ये भी बच्चों 90 डिग्री के हो जाएंगे। तभी 90-90 180 होता है। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण जोड़ के आपका ये होता है 180 डिग्री। तो देखिए बाह्य कोणों का योग क्या होता है? ध्यान से देखिए, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। दो बाह्य कोण हटाकर
वाह कोणों का योग कितना होगा? 360 माइनस 90 माइनस 90 कितना बच्चों? 180 हो गया। दो वाह कोण प्रत्येक प्रत्येक कितना? 90 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, शेष आंतरिक कोण प्रत्येक कितना? प्रत्येक आपका 120 डिग्री। तो शेष वाह कोण क्या होगा? प्रत्येक कितना होगा? 60 डिग्री आएगा। शेष आंतरिक कोण प्रत्येक 120 डिग्री, तो शेष वाह कोण प्रत्येक 60 डिग्री। तो शेष वाह कोणों की संख्या क्या होगी? कोणों की संख्या, तो शेष वाह कोण का योग 180 है। 180 में प्रत्येक शेष वाह कोण से भाग दे दीजिए 60 से, कितना आएगा? 3। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया? 2 और 3 5। कोण अगर आपके 5 होंगे तो भुजाएं भी कितनी होंगी? 5 होंगी। ये तरीका हो गया करने का आपका। ये बहुत अच्छा सवाल है, ओरल अप्रोच। सुनिएगा फिर से, दो कोण तो 90 डिग्री के हैं आंतरिक कोण, तो इनका बाह्य कोण भी 90 डिग्री होगा। आप जानते हैं सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है कि नहीं? 360 डिग्री। तो दो बाह्य कोण 90 90 वाले घटाएंगे तो बचेगा योग 180 डिग्री। ये बचे हुए बाह्य कोणों का योग है। और बचा हुआ प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का है, तो बचा हुआ प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का होगा। तो शेष बाह्य कोणों की संख्या क्या हो जाएगी? 180 में 60 का भाग करेंगे तो 3 ही बाह्य कोण आएंगे, 60 60 60 वाले। तो 3 बाह्य कोण इधर, 2 बाह्य कोण उधर, टोटल 5 बाह्य कोण हो गए। 5 बाह्य कोण का मतलब भुजाएं भी कितनी होंगी? 5 होंगी। भुजाएं भी कितनी? 5। समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछ लीजिए। समझ ना आया हो तो दोबारा पूछ लीजिए। समझ ना आया हो तो दोबारा। हो गया? चलिए, उतार लिया आप लोगों ने? फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए इसको। ये ओरल तरीका। आप कहेंगे सर ये तो पूरा व्हाइट बोर्ड आप भर दिए, अभी समझाए तो है ओरल, आपको लिखने में तो टाइम लगता ही है। हो गया? पहला वाला मेथड ओरल नहीं है, लेकिन ये ओरल है। 27 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 27 मिटा दे इसको। जिनको ये क्लास समझनी है, कल वाली क्लास अवश्य देखें, लाइव थी यूट्यूब पे। और ये यूपीएसआई और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीईटी में नहीं आएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 27। ये केवल एडवांस का टॉपिक अभी चल रहा है, अर्थमेटिक सीधे 26 से स्टार्ट होगा नया बैच। ए बी सी डी ई एक पंचभुज है, पंचभुज पेंटागन है। ए बी पैरेलल टू ईडी बोल रखा है। एंगल बी 140 डिग्री है। एंगल सी और एंगल डी का रेशियो 5:6 का है। सी और डी का मान ज्ञात करिए। देखिए, बी हो गया 140 डिग्री। फिर उसके बाद ए बी पैरेलल टू ईडी है। ठीक है, यहां ए ले लिया, ए बी पैरेलल टू ए बी, ईडी है। ईडी ईडी होगा कि सीडी होगा? ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही है। 5 है ना? ये देखिए, सी डी ई, ए बी पैरेलल टू ई डी। देख लीजिए, हो गया। ए बी पैरेलल टू ई डी, हर एक बच्चा देखे, सिंपल सा है, पंचभुज है। और सुनिए क्या बोला, सी और डी का रेशियो 5 और 6 का है, तो ये 5x हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 5x हो गया और 6x हो गया। सबको क्लियर है? अब देखिए, ये कोण और ये कोण, एंगल ए प्लस एंगल ई,
अगर ऐड करें तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि ए बी पैरेलल टू ईडी है, ए बी पैरेलल टू ईडी है, और हम जानते हैं सह अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, दो लाइन ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल है दोनों लाइन। ये एक रेखा आपकी ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे? सह अंतःकोण कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और इसका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। या ये कोण और ये कोण भी क्या कहलाएंगे? सह अंतःकोण कहलाएंगे। इनका योग क्या होगा? 180। ये लाइन पैरेलल है, यहां से कोई लाइन ये खींची गई है, तो निश्चित रूप से ये कोण और ये कोण क्या होंगे? इनका योग 180 होगा। इसको कहते हैं सह अंतःकोण, को इंटीरियर एंगल। थोड़ी सी ज्योमेट्री आ रही है यहां, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों लाइन क्या है? समांतर। समांतर रेखाएं किसको कहते हैं पता है? अनंत तक ले जाइए, कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगी समांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी सर्वत्र बराबर होती है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पक्का इसका और इसका योग क्या हो जाएगा बताइए? 180 डिग्री। अब देखिए, सह अंतःकोण है ये दोनों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो देखिएगा, 140 प्लस 5x प्लस 6x प्लस 180 इज इक्वल टू क्या होगा? 540। पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 540। याद नहीं है तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री भी लगा सकते हैं। x का मान कितना आएगा? 20 आ रहा है, 20। पूछा क्या है हमसे? c और d दोनों पूछा है, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 100 डिग्री और ये 120 डिग्री। ये दोनों आंसर आ गए। हो गया? क्लियर है सारे बच्चों को? ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ए बी सी डी ई एक समपंचभुज है। AC तथा EB बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। EAP और BPA का मान क्या होगा? थोड़ी ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, ध्यान से देखिए। 28 समपंचभुज का फिगर बना लीजिए। 1 2 3 4, थोड़ा अच्छा नहीं बना, रुकिए। 1 2 3 4 और ये 5, ये लीजिए। A B C D और ये E। आप जानते हैं किसको किसको कटाना है? AC और EB को। AC और EB को कटा देना है। और पूछा क्या है आपसे? पूछा एंगल EAP और रेशियो किसका है? एंगल BPA का। कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सब बराबर है। अब बताइएगा ये कोण कितना होगा? 108 डिग्री। हर एक बच्चा क्लियर रहे, होगा 108। हमसे EAP पूछा है, EAP यानी कि ये कोण पूछा है, बड़े आराम से निकलेगा। देखिएगा, ये 108 है, तो मेरे बच्चों ये 36 डिग्री और ये 36 डिग्री होगा। बता दीजिए होगा कि नहीं? होगा 108। समपंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का। तो ये 36 कैसे आएगा? ये त्रिभुज है AE और B, AEB, ये शीर्ष होगा AEB। तो ये दो कोण बराबर होंगे। अकेले ये 108 है, तो बाकी इन दो कोणों का योग क्या आएगा? 180 में से 108 घटा के बोलेंगे कितना आएगा? 70। तो ये 36 और ये 36 हो गया। अब यही काम यहां कर लीजिए। ये देखिए, ये भी 108 होगा।
होगा 108, तो ये कितना आएगा 36, और ये 36 आएगा। अब सुनिए, तो ये पूरा 108, ये 36, तो ये कितना होगा 72 डिग्री आ गया, आ रहा है 72 डिग्री। अब हमें ए पी बी भी चाहिए या बी पी ए, तो ये 36, ये 36, तो ये कितना 72 हुआ, तो ये कितना 108 नहीं हो जाएगा? हो रहा है कि नहीं? ये दो त्रिभुज उठाइएगा, ये 108, तो ये 36 36, फिर ये 108, तो ये 36 36, ये पूरा 108 है, तो ये 36, तो ये 72 आ गया। फिर आप देख रहे हैं कि ये 36, ये 36, तो ये अपने आप कितना आएगा 108 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे आप 72, और यहां क्या लिखेंगे 100, क्या चाहिए ईएपी ना, हाँ ईएपी 72 है। कटाएंगे बच्चों, कितना आएगा 2 और 3 का रेशियो आएगा, 2 और 3 का रेशियो आएगा, नोट कर लीजिएगा। क्या बोला गया है, मान पूछा है क्या? अच्छा ठीक, रेशियो नहीं पूछा है, हमें लगा रेशियो ही पूछा है। ईएपी और बीपीए का मान, एंगल ईएपी कितना आएगा, ईएपी 72, और एंगल बीपीए कितना आ रहा है 108, ये आंसर है। सही है? ना समझ में आए दोबारा पूछ लीजिए। भाई देखिए, समपंचभुज है तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का होगा। एसी और बी काट रहे हैं एक दूसरे को, तो ये 108, तो ये 36 36 बनेगा। फिर ये अगर 108 लेंगे तो ये भी 36 36, सीधे 108 से 72 घटाएंगे, सॉरी 36 घटाएंगे, ये 72 आया। फिर ये 36 ये 36, तो अपने आप ही 180 से घटेगा, तो ये 108 आ जाएगा। हो गया। क्या जीटीयू से? क्यों जीटीयू से करेंगे, कहां से ऑप्शन? क्या नहीं, गलत है, ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने किया। आइए देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 29, किसी 9 भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो 360 बटा में 9 आ गया, तो कितना आया 40 डिग्री आया। इंटीरियर निकालेंगे तो 180 में से 40 घटा देंगे, कितना आया 140 आया। रेशियो किसका पूछा है? आंतरिक और बाह्य का। इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो पूछा है, क्या हो जाएगा बताइएगा? 140 और 40 का रेशियो बनेगा, 0 से 0 गया, 7 और 2 का रेशियो आ गया। ये आपका आंसर है, 7 और 2 का रेशियो आ रहा, देख लीजिए। 9 भुज यानी कि नौनागन है बच्चों। प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा 40 डिग्री का, प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया 140 डिग्री का। रेशियो इसी में चाहिए आपको, ले लीजिए रेशियो। तीसरा और आज का हमारा आखिरी सवाल, फिर मिलेंगे अब हम लोग कल। तीसरा नहीं मतलब 30वां, ठीक है। देखिए देखा आपने, छोटे छोटे सवाल थे, काफी क्वेश्चन हो गए। एक समचतुर्भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और एक समचतुर्भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा? हर एक बच्चा देखे, समचतुर्भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है बताइए, निकाल देते हैं आपके लिए। वैसे तो 120 डिग्री आंतरिक कोण है ना, तो 120 डिग्री का होता है, निकाल देते हैं। देखिए n बराबर 6 है, तो एक्सटीरियर निकालेंगे तो कितना आएगा 360 बटा में 6, तो कितना हुआ 60 डिग्री आ गया। तो इंटीरियर कितना होगा 180 में से 60 गया, कितना 120। ये काम ओरल हो सकता था। अब आइए समअष्टभुज की बात करेंगे तो n बराबर हो गया 8, तो एक्सटीरियर निकालेंगे तो 360 बटा में 8, कितना आएगा बच्चों, कितना, एक मिनट, 8 चौक 32, हाँ 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो इंटीरियर कितना आया, 180 में से 45 घटेगा, कितना 135 आ गया। रेशियो क्या पूछा है? समअष्टभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, सॉरी प्रत्येक बाह्य कोण ही लेना है, 45 डिग्री आएगा, तो इसी में रेशियो चाहिए। तो 120 और 45 इसी का रेशियो चाहिए। कटाइए 15 से, कितना आएगा 8, और ये कितना 3, 8 3 का रेशियो आ गया, यही आंसर है। सही है, कल शीट दे देंगे आप लोगों को हम। थोड़ा इसमें क्या है, क्या करें,
वीडियो जा रहे हैं, अभी वीडियो ही डाले जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या उसमें? पढ़िए उसको आराम से, ठीक है। काम बाबू बहुत ज्यादा इस समय हमारे पास हो गया है, लीजिए। हो गया। नए बच्चे 26 से आएंगे, आते रहिए, वैसे नया टॉपिक है ये।